हेलो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका भी रिजल्ट टीआरई 1 में और टीआरई 2 में और टीआरई 3 में भी आप जो है कि फेल हैं और आपका जो है कि सिलेक्शन नहीं हो पाए, तो फ्रेंड्स आप उसका एनालिसिस करिए कि आपका जो है कि सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया। देखिए, सिलेक्शन बहुत से स्टूडेंट कम समय में पढ़ के जो है कि अपना सिलेक्शन लिए हैं और फ्रेंड्स आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए टीआरई 4.0 में हमने लिखा है ये अंतिम प्रयास, इसलिए मैं यहाँ पे इसमें लिखा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स देखिए चुनाव का माहौल है। अभी अगर आपके दिमाग में ये है कि टीआरई 4.0 आएगा या नहीं आएगा, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने जो है कि अपने ट्विटर हैंडल पर ये जानकारी दी है। यहाँ पर जो है कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बीपीएससी के माध्यम से चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया मई 2025 से। तो देखिएगा, बीपीएससी चूँकि हर बार ही आपको इतना ही लगभग समय देती है। इसका समय लगभग देखिए ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन का होता है, 90 दिन का होता है और कम से कम ये समय देती है 70 या 80 दिन का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 90 या 70, 60 या 70, ये जो है कि अगर इस पे आप ध्यान देंगे तो आप जो है कि पैनिक हो जाएंगे, मतलब आप जो है कि अ, घबराने लगेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जो है कि ख़ास तौर से 1 to 5 के अगर आप स्टूडेंट हैं या 6 to 8 के स्टूडेंट हैं, तो हम लोग इन्हीं पे बात करेंगे। और यहाँ पे आप टीआरई 4.0 में ये अंतिम प्रयास होगा जिसमें आप जो है कि 90+ स्कोर आप लोग कैसे कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं जो है कि कल वाली जो स्ट्रेटजी जो आपको बताया था, वो जो है कि बेहतर है, आप उतना जो है कि पढ़ लीजिएगा। लेकिन आप जो है कि टीआरई 1 में और टीआरई 2 में और टीआरई 3 में भी फेल हैं और टीआरई 4.0 में आप जो है कि अभी भी कंफ्यूज हैं कि हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा गया है टीआरई 1, यानी कि देखिए टीआरई 1 में ये प्रश्न जो है कि आपका यहाँ से पूछा गया था और यहाँ पर देखिए ये भी आपका जो है कि प्रश्न टीआरई 1 में पूछा गया था। मैं ये आपको जो है कि पहले भी पढ़ा चुका हूँ और मैं आपको जो है कि ये बताना चाहता हूँ कि प्रश्न जो है कि आपको कहाँ से बन रहे हैं। तो ये देखिएगा, ये आपका जो है कि ये क्लास 10वीं की एनसीईआरटी की बुक है और चैप्टर नंबर 13 है। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, ये भी आपका है, यहाँ से प्रश्न बना था, यहाँ से प्रश्न बना था और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से ये आपके टीआरई 1 में प्रश्न बना था। और भी आप जो है कि देखिएगा नीचे, नीचे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये एक क्लास 10वीं की एनसीईआरटी है और यहाँ से जो है कि आपके टीआरई 3 में पीआईटी में प्रश्न बना था, जो उत्तर लेंस का प्रयोग करते हैं वाहनों में पश्च दृष्टि यानी कि पीछे के भाग को देखने के लिए। तो यहाँ से प्रश्न बना था और यहाँ पर आप जो है कि देख पा रहे होंगे, यहाँ से एक आपके टीआरई 3 में बना था पीआईटी में, निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो ये भी प्रश्न आपका एनसीईआरटी से ही था। और यहाँ से फ्रेंड्स और भी देखिएगा, तो ये भी प्रश्न आपके टीआरई 3 में आपको याद होगा, पीआईटी के अगर आप स्टूडेंट होंगे तो एक प्रश्न पूछा गया था कि दिल्ली स्थित जो है कि लौह स्तंभ कहाँ पर है। तो लौह स्तंभ जो है कि आपका ये दिल्ली में स्थित है। और ये देखिए आपकी क्लास 10th की एनसीईआरटी में धातु एवं अधातु नामक चैप्टर में इसका जो है कि उल्लेख किया गया है। तो आपके जो है कि बिल्कुल सही वे में आपको जो है कि पढ़ाई करनी है। और ये देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी जो है कि पूछा गया था, 38 नंबर का ये प्रश्न था। और ये जो है कि ये देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जिसको शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कहते हैं, ये आपके जो है कि क्लास 9th के चैप्टर पहले से ही था। तो मैं फ्रेंड्स ये आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो है कि जीरो से कैसे स्टार्ट करेंगे और आराम से जो है कि 90 दिन में या 70 दिन में या 80 दिन में इसको ख़त्म करके आप जो है कि टीआरई 4.0 में एक सीट कन्फर्म कर पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या पढ़ना है अब आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए सबसे पहले आप टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस पेपर को बढ़िया से एनालिसिस करिए और उसको देखिए, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको आइडिया मिलेगा। और देखिए आपको पढ़ना क्या है, तो आपको फ्रेंड्स देखिएगा 9th की एनसीईआरटी और 10th की एनसीईआरटी, ये हम कल वाली में भी स्ट्रेटजी बताए थे। लेकिन यहाँ से आपको ये कन्फर्म है कि एनसीईआरटी पढ़ेंगे तभी जो है कि आपका बढ़िया से सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोग इसी चैनल पर 9th की एनसीईआरटी और 10th की एनसीईआरटी जियोग्राफी और साइंस दोनों हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। ये देखिए आपकी
क्लास 10th की एनसीईआरटी चैप्टर वाइज फैक्ट प्लस एमसीक्यूज ये जो है कि ख़त्म कर दी गई है और इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाता है। और ये देखिए क्लास 9 की जो है कि साइंस हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोग 4 चैप्टर कंप्लीट कर पाए हैं। और यहाँ से देखिए ये 9th की ये जो है कि जियोग्राफी भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और फ्रेंड्स हम लोग किस फॉर्म में पढ़ते हैं, तो हम लोग जो है कि बिल्कुल बुक से ही पढ़ते हैं और इसी तरह जो है कि हाईलाइट करके, ये आप जो है कि देख पा रहे होंगे, ये हाईलाइट करके इसी तरह हम लोग बुक्स से ही पढ़ते हैं। तो आप जो है कि कम समय में वीडियो को देख के एक एक चैप्टर जो है कि आप कंप्लीट कर सकते हैं और आराम से फ्रेंड्स साइंस में, जियोग्राफी में और हिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए हम लोग जियोग्राफी और साइंस पे हम लोग काम कर रहे हैं और लगभग आधा चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं और हम बहुत ही जल्द क्लास जो है कि 10 की हिस्ट्री, जिसमें आपको सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है, तो 8वीं क्लास की एनसीईआरटी जिसमें लास्ट वाला चैप्टर है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, एक चैप्टर इसका, और क्लास 10वीं की हिस्ट्री में से जितने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है इसका चैप्टर, और क्लास 12 की एनसीईआरटी हिस्ट्री में एक चैप्टर है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो एक चैप्टर इसमें से, यानी कि ये तीनों चैप्टर का मैं बिल्कुल एक ही वीडियो में हिस्ट्री को कंप्लीट कर दूंगा। तो वहाँ से आपके हिस्ट्री के भी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी और आप क्या करिएगा, तो आराम से जो है कि एक एक घंटा मैथ और रीजनिंग कंप्लीट करिए। मैथ और रीजनिंग खुद से कंप्लीट कीजिए। रीजनिंग की भी हम लोग क्लास कर रहे हैं, जिसमें रीजनिंग में आपको डेली 15 पीवाईक्यूज मिलते हैं, बीपीएससी में पूछे गए, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल है। लगभग हम लोग 6 क्लास कर चुके हैं। और फ्रेंड्स देखिएगा, मैथ के लिए आप जो है कि किसी अच्छे टीचर को फॉलो कर लीजिएगा। देखिए मेरे पास इस टाइम बहुत कम बच रहा है, इसलिए मैं मैथ नहीं करा पा रहा हूँ और सोर्स भी नहीं है मेरे पास जो है कि यहाँ पे कुछ व्यवस्था भी नहीं है यहाँ पे कि मैं मैथ को कंप्लीट करा पाऊँ, तो मैं इसलिए मैथ स्टार्ट नहीं किया हूँ। रीजनिंग हम लोग कर पा रहे हैं तो रीजनिंग हम लोग करेंगे और भूगोल हम लोग कर लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग साइंस भी कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें 10th की और 9th की अभी हम लोग कर रहे हैं। 10th की हमारी ख़त्म हो चुकी है। तो फ्रेंड्स आप जो है कि आराम से सिलेक्शन ले पाएंगे। जब आपका नोटिफिकेशन आ जाए तब जो है कि आप स्पीडी का करंट अफेयर्स लेके और कवर करिएगा आराम से। फ्रेंड्स देखिए जो है कि आप ये जो है कि कन्फर्म मान लीजिए कि आपका मई में जो है कि नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए ये सारी चीज़ें हैं और ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि फ्रेंड्स आप जो है कि मैं ये अपनी जो है कि क्लास को बताना चाह रहा था कि हम लोग जो है कि ऐसे हम लोग क्लास को कर रहे हैं। देखिए क्लास 10th में कुछ पीडीएफ आपको बचे हैं, वो भी पीडीएफ जो है कि प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बहुत ही जल्द। और 9th में अभी हम लोग 4 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, तो 9th का तो मैं 4 चैप्टर आज ही पीडीएफ डाल दूंगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से जो है कि आप डाउनलोड कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स आप जो है कि इधर उधर मत पढ़िएगा, बिल्कुल कम चीज़ों को पढ़िएगा और सटीक चीज़ों को पढ़िएगा और बार बार पढ़िएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।